जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आज हम लोग करेंगे झारखंड की विशिष्ट पहचान। झारखंड की विशिष्ट पहचान से प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न होगा क्या है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, इससे आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। तो पहला नंबर हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे झारखंड की विशिष्ट पहचान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26%। 26% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला का आपका आंसर हो गया था 26%, क्योंकि 2011 के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या प्रतिशत है 26%। दूसरा देखिएगा, झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है। झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। झारखंड की कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। बहुत सारा प्रश्न है, हमको जल्दी से करना है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है। तो आदिम जनजाति कौन सी नहीं है, तो चीक बड़े की नहीं है, ठीक है। बाकी सब आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। तो आदिम जनजाति है तो बताना है आपको, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पढ़िया। पढ़िया जो है आदिम जनजाति है, ठीक है, बाकी सब नहीं है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो बताइएगा झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो आपका ये हो जाएगा चौथा स्थान। जनजातियों में झारखंड का चौथा स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो कुड़वा नाम से जाना जाता है, कुड़वा। जनजातीय समूह की खेती को कुड़वा। निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। शिल्प में आप लोग जानती हैं किस में है, महरी हो जाएगा शायद, महरी। जी बिल्कुल सही जवाब, महरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। तो कपड़ा किसके बुना जाता है, तो किस जाति द्वारा, तो चीक बड़ई, जो कि एक आदिम जनजाति नहीं है, ठीक है। नौ नंबर प्रश्न देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो आप लोगों को पता होगा, 9 का आपको यहाँ दिखा देते हैं ऑप्शन में से आंसर। 9 का आपका हो जाएगा, देखिए संथाल है, मुंडा है, हो है, उड़ाव है। तो क्या हो जाएगा 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। 10वां नंबर देखिए, ओरचिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है। तो ओरचिकी जो है संथालियों की लिपि, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है। संथाल जो जनजाति है उसका सर्वोच्च देवता इनमें से जो है कौन है, तो मरांग बुरु है, ठीक है, मरांग बुरु। अगला, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है। तो सबसे प्रचलित विवाह हो गया आपका किरिंग बपरा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिएगा, संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है। पोन किसको बोलता है, तो पोन वधु मुई को बोला जाता है शायद। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वधु मुई को पोन कहा जाता है संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। जो संथाल जनजाति में जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका, उसको क्या नाम से जाना जाता है। तो ग्राम प्रधान जो होता है उसको क्या बोलते हैं बताइएगा। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांझी। मांझी बोलते हैं, ठीक है। संथाल समाज में गोरेत का क्या काम होता है। संथाल समाज में गोरेत का क्या काम होता है, तो संदेश वाहक होता है, संदेश वाहक का काम होता है।
संथाली समाज में बिटराहा क्या होता है? संथाली समाज में बिटराहा क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार। संथाली समाज में बिटराहा क्या होता है? तो सामाजिक बहिष्कार होता है। निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? कौन सी जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। उरांव समाज में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? उरांव समाज में युवा गिरी को धुमकुड़िया नाम से जाना जाता है। धुमकुड़िया। लड़कियों की धुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो लड़कियों की धुमकुड़िया को पेर एरेप्पा के नाम से जाना जाता है। पेर एरेप्पा। उरांव समाज में सिंगबोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? उरांव समाज में जो सिंगबोंगा है किस देवता के प्रतीक माना जाता है? सिंगबोंगा जो है ना, तो क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य देवता। सूर्य देवता हो जाएगा। अगला आपका, उरांव समाज में सरना क्या होता है? सरना जो होता है उरांव समाज में क्या होता है? पूजा का एक स्थल होता है, पूजा स्थल। उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? कोहा बेंजा। कोहा बेंजा। कोहा बेंजा हो जाएगा। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? 12। पढ़ा पंचायत का गठन 12 गांवों को मिलाकर किया जाता है। प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो मुंडा को प्रोटो-ऑस्ट्राइड। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? मुंडा समाज जो है अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होरो जगड़। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो होरो जगड़ हो जाएगा। ठीक है। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? बुरु बोंगा। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो बुरु बोंगा के रूप में पूजते हैं। देसावगी मुंडा समाज में होती है क्या? ग्राम देवी। देसावगी जो होती है मुंडा समाज में क्या होती है? ग्राम देवी होती है। देसावगी जो होती है मुंडा समाज में होती है ग्राम देवी। निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? अनोम्बा। निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? अनोम्बा। निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? अनोम्बा। किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार माना जाता है?
तो फूलों का त्यौहार हो जाता है बा पर्व को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 29 का? बी हो जाएगा, बा पर्व। निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? तो मुंडा समाज में जो धार्मिक प्रधान होता है, मुंडा धार्मिक प्रधान, उसको बोलते हैं पाहन। हो जाना चाहिए शायद, इसका भी बिल्कुल सही जवाब है पाहन, मुंडा। मुंडा समाज में मानकी का कार्य होता है। मुंडा समाज में मानकी का कार्य होता है विवादों को निपटाना, विवादों को निपटाना। मुंडा समाज में मानकी का कार्य होता है विवादों को निपटाना। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। सबसे पहला आपका हो गया क्या, बताइएगा आपको, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो, चौथा क्या हो गया? तो चौथा आपका हो जाएगा हो, ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहला होता है संथाल, फिर होता है मुंडा, फिर होता है उराव, फिर होता है हो, ठीक है, याद रखिएगा। संथाल, मुंडा, उराव, हो, ये याद रखिएगा। ये पहला होता है, ये दूसरा होता, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? हो जनजाति की लिपि क्या आ जाएगा? ओरचिकी। 33 का क्या आ जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारहचिकी, ठीक है, बारहचिकी हो जाएगा। संथाल का पूछेगा तो ओरचिकी हो जाएगा, ठीक है, और हो का अगर पूछ देगा तो बारहचिकी हो जाएगा। चलिए अगर देखिएगा, इरी हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है? इरी जो है हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है? पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ। निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपोर तिपी। ओपोर तिपी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो जनजाति समाज में वधु मूल को किस नाम से जाना जाता है? हो जनजातीय समाज में वधु मूल के किस नाम से जाना जाता है? गोनोंग। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है? कोलोभ। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है? कोलोभ। ओटी बोरोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? ओटी बोरोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी देवता के रूप में। निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? निम्न में से एक कौन सा खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो हेम्ब्रम खड़िया हो जाएगा, हेम्ब्रम खड़िया जो हो जाएगा, खड़िया जनजाति का जो है वर्ग नहीं है, ठीक है। पहाड़िया खड़िया है, दूध खड़िया होता है, ढेरकी खड़िया होता है। तो आगे देखिएगा, झारखंड की किस जनजाति द्वारा रूट गाँव और कूट खाओ वर्ग जिंदगी बसर की जाती है? तो रूट गाँव और कूट खाओ तो क्या हो जाएगा? एक खड़िया हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खड़िया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न। ओरोगदाय खड़िया समाज में प्रचलित विवाह का एक प्रकार है। क्या चीज़ का प्रकार? ओरोगदाय विवाह का प्रकार है, ठीक है। निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? 350 टोटा, 350। निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। बंगाली हो जाएगा, ठीक है। खड़िया समुदाय का पर्व है बंगाली।
खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? बीजारोपण पर। बीजारोपण पर मनाया जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व जो है किस अवसर पर मनाया जाता है? तो बीजारोपण पर। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? खड़िया जनजाति जो है अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो नेगी नाम से जानते हैं, नेगी। खड़िया समाज में गंडा का काम होता है। गंडा का क्या काम होता है? तो संदेशवाहक होता है। झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो कहा जाता है भूमिज को। भूमिज को कहा जाता है जनजाति का हिंदू संस्करण। किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति को? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिज। चलिएगा 49 नंबर प्रश्न करेंगे हम लोग। झारखंड में अशोक जनजाति की कितनी उपजातियाँ पाई जाती है? झारखंड जो अशोक जनजाति है उसकी कितनी उपजातियाँ पाई जाती है? 3। झारखंड में अशोक जनजाति की 3 उपजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में अशोक जनजाति की 3 उपजातियाँ पाई जाती है। अशोक जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? अशोक जनजाति जो है सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं लोलो घोटो जोमकू। लोलो घोटो जोमकू। अशोक जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है। अशोक जनजाति जो है वो का पारंपरिक पेशा जो है क्या है? असुर है। तो पारंपरिक पेशा क्या हो जाएगा? लोहा गलाना। पारस अशोक समुदाय में डैश के रूप में प्रचलित है। पारस जो है अशोक समुदाय में डैश के लिए प्रचलित है। तो किसके लिए प्रचलित है पारस? तो गोत्र के लिए। पारस गोत्र के लिए प्रचलित है। किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? अशोक समुदाय में। अशोक समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है। अशोक जनजाति में पुजारी को कहा जाता है क्या? बैगा। बैगा। अशोक जनजाति में पुजारी जो होता है ना अशोक का, उसको बैगा कहते हैं। निम्न में से किस जनजाति को धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है? बंजारा। निम्न में से किस जनजाति को धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है? बंजारा। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? रंबाड़ी। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? रंबाड़ी। निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? तो उर्वा, पवार, चौहान, इनमें से कोई नहीं। बंजारा समुदाय में वधु मूल का नाम क्या है? बंजारा जो समुदाय है उसमें वधु मूल को कहा जाता है हरजी। बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है। इसे किस नाम से जाना जाता है? विधवा विवाह को नियोग। किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? बंजारा।
झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है? बथुड़ी। झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है? बथुड़ी जनजाति। कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित क्या है? कहंगू जो है बथुड़ी जनजाति का वाद्य यंत्र है प्रचलित, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? बथुड़ी जनजाति का पर्व हो गया सगोल। सगोल हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? निम्न में से कौन सी जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? बेदिया। बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? करैया। बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो करैया। बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम है ठुकुर ठेनी। बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह जो होता है, अपना जात में जिसमें नहीं होता है विवाह, उसको बोलते हैं ठुकुर ठेनी। करटाहा बिंझिया समुदाय में प्रचलित क्या है? करटाहा जो है बिंझिया समुदाय में प्रचलित यह है गोत्र है। बिंझिया जनजाति के वधू मूल्य का नाम क्या है? बिंझिया जनजाति के वधू मूल्य का नाम क्या है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दागी कटाही। निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? बिंझिया। कौन सी जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? बिंझिया जनजाति में। बेदिया पीता है, बंजारा पीता है और बिरजिया पीता है, ठीक है, लेकिन बिंझिया नहीं पीता है हड़िया। बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है? बैगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बैगा। बिंझिया जनजाति में धार्मिक कार्य जो होता है उसको बैगा कंप्लीट कराता है, ठीक है, संपन्न। बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम क्या है? तो करुआ बोलते हैं। निम्न में से किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है? बहुविवाह प्रचलित है बिरजिया जनजाति में। बिरहो जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? टंडा। बिरहो जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? टंडा नाम से जाना जाता है। बिरहो जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? टंडा नाम से जाना जाता है। बिरहो जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कुरहल कहा जाता है। कुरहल। बिरहो जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें कुरहल कहा जाता है। बेरा, गोरा और बादी बिरहो जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? जमीन के प्रकार के रूप में। बेरा, गोरा और बादी बिरहो जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो जमीन के प्रकार में। निम्न में से किसे बिरहो जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? हेपरोम। निम्न में से किसे बिरहो जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो हेपरोम हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा बिरहू जनजाति का नृत्य नहीं है? कौन सा जो है बिरहू जनजाति का नृत्य नहीं है? तो झगपट हो जाएगा। झगपट जो है बिरहू जनजाति का नृत्य नहीं है। डोंग हो जाएगा, गागड़ी हो जाएगा, मुतरक हो जाएगा। ठीक है, बिरहू जनजाति का नृत्य नहीं है झगपट। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोरेलियन समूह से माना जाता है? कौन सा बिरहू जनजाति का नृत्य नहीं है? तो झगपट। किस जनजाति का संबंध कोरेलियन समूह से माना जाता है? बैगा। बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? बाघ। बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? बाघ को मानते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र मानते हैं। निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? राम सेना जो है बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है। निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? रागड़ी। निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? रागड़ी। झरपट हो जाएगा। बिरहू जनजाति का नृत्य नहीं है। बिरहू। और बैगा का हो जाएगा रागड़ी। बैगा जनजाति के मुख्य देवता है बड़ा देव। चरेता बियरी एवं हरेरी बैगा जनजाति में प्रचलित क्या है? चरेता, बियरी और हरेरी बैगा जनजाति का है आपका पर्व है। निम्न में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का एक प्रकार है? ढोगा हो जाएगा। ढोगा। झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़े का जनक माना जाता है? 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीक बगई। सी नंबर ऑप्शन, चीक बगई। चीक बगाई जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? ठाकुर। चीक बगाई जो है जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो ठाकुर। चीक बगाई जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? सगाई। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, सबसे पहले आपको बताया था मैंने, संथाल है 1 नंबर पे। दूसरा क्या है? मुंडा बताया था ना। 89 का ना गोंड। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड हो जाएगा। ठीक है, 89 का क्या हो जाएगा? गोंड। गोंड नहीं कहा था, मुंडा मारिएगा आपको। गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? दीपा। गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? दीपा नाम है। गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? दीपा नाम है। ठीक है, परसापन गोंड जनजाति का डैश है। परसापन जो है गोंड जनजाति का कुल देवता है। परसापन गोंड जनजाति का जो है कुल देवता है। गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक होता है कौन?
तो 92 का आपका आंसर देखिएगा क्या है। 92 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मती। अगर देखिएगा निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? करमागी, करमागी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं। किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? करमागी, करमागी जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है। करमागी जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? दामोदर, करमागी जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? तो दामोदर नदी को, जो कि सबसे गंदी नदी है, फिर भी इसको दामोदर नदी को करमागी जनजाति द्वारा पवित्र माना जाता है। करमागी जनजाति द्वारा पवित्र स्थल कहलाता है देवरी, देवकरी, देवकरी। करमागी जनजाति द्वारा पवित्र स्थल कहलाता है देवकरी। हथुआ करमागी जनजाति में डैश के रूप में प्रचलित है? वधु मूल्य। हथुआ जो है करमागी जनजाति में डैश के रूप में प्रचलित है? वधु मूल्य के रूप में। हथुआ करमागी जनजाति में डैश के रूप में प्रचलित है? वधु मूल्य के बारे में। हथुआ करमागी जनजाति में डैश के रूप में प्रचलित है? वधु मूल्य के बारे में। कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया? 2003 में। कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया? तो 2003 में। कूटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कंवर। कूटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कंवर जनजाति। कूटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कंवर जनजाति में। निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल को कहा जाता है? निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल को कहा जाता है? सुखदाम। निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल को कहा जाता है? कंवर जनजाति के जो वधु मूल है उसको बोलते हैं लोग सुखदाम। कंवर जनजाति के वधु मूल को कहते हैं सुखदाम। झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? खरवार जनजाति को। पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? 18 हजारी। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है? खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है कत्था बनाना। कत्था बनाना। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है कत्था बनाना। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? खरवार जनजाति की भाषा जो है किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक। खोन जनजाति की बोली का नाम क्या है? कोंधी, कोंघी। खोन जनजाति की बोली का नाम क्या है? तो कोंघी।
मरिया नगबगी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? खोंड में। खोंड में प्रचलित है मरिया। देसिया खोंड का निवास स्थान है। देसिया जो है खोंड का निवास स्थान है। समभूमि या निम्न भूमि। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? पोरचा। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती जो होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह खेती, उसको बोलते हैं पोरचा, खोंड जनजाति में। ठीक है। झारखंड की किस जनजाति द्वारा सेम को नगेसिया कहा जाता है? नगेसिया, किसान को। किस जनजाति में चरौआ विवाह प्रचलित है? किसान विवाह। किसान जनजाति में चरौआ विवाह प्रचलित है। बास्को कोर जनजाति में प्रचलित एक डैश है। गोत्र। बास्को कोर जनजाति में प्रचलित क्या है? एक गोत्र है। बास्को कोर जनजाति में प्रचलित एक गोत्र है। कोर जनजाति में वधु मूल का नाम क्या है? पोटे। कोर जनजाति में वधु मूल का नाम क्या है? पोटे नाम है। कोर जनजाति में वधु मूल का नाम है पोटे। झारखंड की किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? कोरा। झारखंड की किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? कोरा। झारखंड की किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? कोरा। कोरा जनजाति को डांगर कहा जाता है। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है मिट्टी काटना। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? गुष्टी। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? गुष्टी नाम से जानते हैं। नीचे गांवों में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को कहा जाता है डिहारिया कोरबा। डिहारिया कोरबा। बियोरा कोरबा जनजाति में प्रचलित क्या है? स्थानांतरित कृषि। बियोरा कोरबा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है। रोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? रोहरा जनजाति जो है किस भाषा का प्रयोग करती है? सदानी भाषा का। रोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? सदानी भाषा का। ठीक है।
मघिया रोहरा जनजाति का प्रचलित क्या है? मघिया गोत्र एक, मघिया रोहरा जनजाति का एक गोत्र है। झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला हो जाएगा महवी, डी हो जाएगा ऑप्शन 121 का। सुर्की महरी का मुख्य कार्य माना जाता है कृषि एवं मजदूरी करना। कृषि एवं मजदूरी करना। सुर्की महरी का मुख्य कार्य माना जाता है कृषि एवं मजदूरी करना। निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? घासीराम। निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? विद्यापति कहा जाता है घासीराम को। सिर्री क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उत्तर पूजा की जाती है? महवी। निम्न में से कौन सा एक माघ पहाड़िया जनजाति का भूमि का प्रकार नहीं है? तो पातर नहीं है। किस जनजाति में वधू मुई के रूप में सुअर देने की प्रथा है? माघ पहाड़िया में। माघ पहाड़िया जनजाति में वधू मुई को सुअर दिया जाता है माघ पहाड़िया में। ठीक है। बीरू गोसाई को माघ पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? बीरू गोसाई को माघ पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? धरती माई के रूप में। ठीक है, धरती माई के रूप में पूजते हैं। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मगेर कहा जाता है? झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मगेर कहा जाता है? सोरिया पहाड़िया जनजाति को। सोरिया पहाड़िया जनजाति को मगेर कहा जाता है, मगेर। निम्न में से कौन सी सोरिया पहाड़िया की भाषा है? सोरिया पहाड़िया की कौन सी भाषा है? तो मागतो। मागतो जो है सोरिया पहाड़िया की भाषा है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? सोरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो वेद सीरू के द्वारा। वेद सीरू के द्वारा सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संपन्न कराया जाता है। सोरिया पहाड़िया समुदाय में कोरबा प्रचलित डैश है एक युवागिरी है। ठीक है, कोरबा। सोरिया पहाड़िया बिरप गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? चांद देवता के रूप में पूजती है। निम्न में से किसके द्वारा सोरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? कांदो मांझी के द्वारा। कांदो मांझी के द्वारा। सोरिया पहाड़िया द्वारा सरियानी पूजा किस माह में की जाती है? चैत्र माह में। सोरिया पहाड़िया द्वारा सरियानी पूजा
किस माह में की जाती है? तो चैत माह में। पहाड़िया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? पहाड़िया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? झागा कहते हैं। पहाड़िया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? झागा कहते हैं। झारखंड की किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुलारा यानी कि चूल्हे के आधार पर की जाती है? पढ़िया। झारखंड की किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती चूल्हे के आधार पर की जाती है? तो पढ़िया। पढ़िया जनजाति में डाली डैश के रूप में प्रचलित है? वधुमूर्य। पढ़िया जनजाति में डाली जो होता है, डाली यानी कि वधुमूर्य के रूप में प्रचलित है। किस जनजाति में मुआ पूजा पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है? पढ़िया जनजाति में। झड़ा, बासु एवं झंटा पाते सबक जनजाति की डैश गोत्र है? उपजाति है। धरदी जवाय जनजातीय समाज का प्रचलित डैश है? विवाह का प्रकार है। धरदी जवाय जनजातीय समाज का प्रचलित डैश है? विवाह का प्रकार है। किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? वर मूल्य, वर को मूल्य दिया जाता है। तो किस जनजाति में है? तो कोरबा जनजाति में है। कोरबा तो वर दो। किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? किस विवाह में जो होता है उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो हो जाएगा हट विवाह में। निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? बिरहोर। एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो तो इस विवाह को क्या कहा जाता है? गोरट विवाह। संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? ठाकुर जी को। संथाल जनजाति जो है किसे विश्व विधाता मानती है? ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है। इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? सभी। बाज, सोहराय, सकरात, तो सभी संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है। उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में कहते हैं कोरख। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उराव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं। उराव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं।
उराव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करते हैं? उराव का जो है देवता क्या हो जाएगा? धर्मेश। 149 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मेश। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो मुंडा जनजाति अपने को हेरको कहती है। असत्य पूछा है ना, तो ये तो सही है, हेरको तो बोलता है मुंडा। मुंडा जनजाति के विवाह गृह को गति ओरा कहा जाता है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना बोलते हैं, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन है? मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर इसमें से क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डी नंबर। झारखंड के किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? बिरहोर जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? दोनों, उद्रा उद्री बपरा और गोसो बाकरा बपरा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, 152 का। बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माण कर्ता मानते हैं? बोरा बोंगा को। बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माण कर्ता मानते हैं? तो बोरा बोंगा को। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं। ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं। झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? पलामू में है। निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? सभी, पहाड़िया कोरबा, दिहाड़िया कोरबा और पाहिया कोरबा, ये तीनों जो है कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? सभी, वीर असुर, बीजिया असुर और अक्सिया असुर, तीनों असुर जनजाति की उपजातियां हैं। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति की को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन समेल्टर कहा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असुर हो जाएगा। निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? कौन सा पर्व जो है, किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मंडा पर्व। किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? कदगेता पर्व। निम्न में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? करम पूजा। सात प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? सोहराय। सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। सोहराय पर्व जो है कार्तिक माह में मनाया जाता है।
जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? 12 वर्ष पे। जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल पर। जनी शिकार पर्व जो है कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? 12 वर्षों पे। निम्न में से किस पर्व को राइज बहरक के नाम से भी जाना जाता है? बहुरा। निम्न में से किस पर्व को राइज बहरक के नाम से भी जाना जाता है? बहुरा। निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? सुरजाहु पूजा में। निम्न में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है? देसौरी पूजा को। पोटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? खड़िया जनजाति से। पोटो सरना जो है खड़िया जनजाति से संबंधित पर्व है। पोटो सरना जो है खड़िया जनजाति से संबंधित पर्व है। ठीक है। पोटो सरना खड़िया जनजाति से संबंधित पर्व है। निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? जाडपुर पूजा। सेंद्रा पर्व। 2500 वाला वहाँ पे टंगा हुआ। निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? अब नहीं है घर में, चला गया बाहर। नंबर इसी से दिया आपको, बोले तो आपको वॉइस में हम क्या बोले थे? क्या बोला? हमने सुना। व्हाट्सएप नहीं आता। नहीं सुना था। बाहर गया बोला, दोपहर में निकल गया, कहीं गया है बाहर। वो कुछ दिन बाद आएगा, बोला फ़ोन कर लेना जो गया था। नंबर दिया था। कुछ दिन बाद आएगा। हाँ। जाटकोर पूजा नहीं यहाँ नहीं रहता होगा। रहता है, बाहर गया कुछ काम से। जाटकोर पूजा हो जाएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? जाटकोर पूजा की जाती है। सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सेंद्रा पर्व जो है गाँव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? झंडा पर्व कहा जाता है माघी पूजा को। माघ पूजा को झंडा पर्व। निम्न में से किस पर्व में के अवसर पर प्रत्येक घर से टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू, टूटे हुए हल गांव की सीमा के बाहर फेंक दिए जाते हैं? बोरा बगंजी। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष बताइएगा क्या हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है सिमडेगा का राम रेखा मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। और किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? पलामू। किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? पलामू।
जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? करमडाहा मेला। जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? करमडा मेला। हथिया पाथर मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? हथिया पाथर मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? हथिया पाथर मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? दामोदर नदी। हथिया पाथर मेला। निम्नलिखित में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी? इंद्र चतरा। निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नुनबिर मेला है? तो पहाड़िया जनजातियों का जो है प्रमुख मेला जो है नुनबिर मेला कहते हैं पहाड़िया का। निम्न में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है? बिस्वा मेला। निम्न में से कौन सा मेला बिस्वा मेला जो है प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है। ठीक है। हिजरा मेला किस नदी के तट पर लगता है? मयूराक्षी नदी के तट पर। हिजरा मेला जो है मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। हिजरा मेला कहाँ लगता है? तो दुमका में। झारखंड में राज्यसभा की कितने सीटें आवंटित हैं? तो 14 सीटें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 191 का भी हो जाएगा। 6 सीटें राज्यसभा में कितने हैं? 6 सीटें हैं। ठीक है, 6 सीटें हैं झारखंड में राज्यसभा में। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं आपको कमेंट करके बताइएगा। 191 हो गया, 192 में आते हैं। राज्यसभा में 6 और लोकसभा में आ गया है, आपको बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 5। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है? तो 5। पलामू झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जनजाति नहीं, जाति के लिए। ठीक है, पलामू। भारतीय संविधान के अनुसार डैश में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। 157। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। 157। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल जो अपना इस्तीफा है राष्ट्रपति को सौंपता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। 164 अनुच्छेद के तहत। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? 1/6 भाग। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे या विघटित कर दे? राज्यपाल। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान
करे या विघटित कर दे। तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि विधानसभा का सत्र बुलाएं और सत्रासन करे या विघटित कर दे। संविधान के अनुसार डैश के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 213 संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 213 महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? महालेखा परीक्षक जो है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राज्यपाल को। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है किसकी? संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन हेतु। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी राष्ट्रपति बन चुकी है। झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर यानी कि पाकिस्तान में है? वेद प्रकाश मारवा। झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म राजस्थान पेशावर यानी कि पाकिस्तान में है? वेद प्रकाश मारवा। झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? सैयद अहमद। झारखंड किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? सैयद अहमद। द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की है? उड़ीसा। द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की है? तो उड़ीसा राज्य से है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को के तहत मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 91। मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? राज्यपाल। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार। मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी कब? तो 2000 क्या हो जाएगा 6 में। मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे 2006 में। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है? 170।
झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 81। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 81। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 81। झारखंड विधानसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 9। झारखंड विधानसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 9। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित है? विधानसभा अध्यक्ष का पद। 178 के तहत किसका पद निर्धारित है? विधानसभा अध्यक्ष का पद। निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा विधायक धन विधेयक है? तो ये हो जाएगा आपका 218 का ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वह पुनः पारित मान लिया जाता है? 14 दिनों में। संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि राज्य का डैश होगा, क्या होगा? राज्य का उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं। मूल अधिकार। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। निम्न में से किसके कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? तो राज्य का जो विधि अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता। निम्न में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? महाधिवक्ता। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? झारखंड में जो लोकायुक्त अधिनियम है वह कब पारित हुआ था? तो 2001 में। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? 2001 में। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 227 का जस्टिस लक्ष्मण उरांव। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में आपको पता है ये 24 जिले हैं। 228 का जाएगा 24। झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है?
5। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ वो हुआ था 2001 में। राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था? 2010 में। झारखंड के कितने प्रखंडों को झारखंड के कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? 132। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है? ग्राम पंचायत। निम्न में से कहाँ नगर निगम है? 50। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में है? तो रामगढ़ में। निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है? खूंटी। झारखंड का 24वां जिला कौन बना था? रामगढ़। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? 200 अंक का। हाँ। परीक्षा का रिजल्ट निकल गया? कौन सी गया? एग्जाम देवे वाला है दिल्ली। ना अभी नहीं किया है। सूतल हुई है ना, बहुत सही है ना, जागरे गया था, अभी तो उठल लिया हमर समूह के से चिल्लाया गया पूरा, हां चिल्लाया गया पूरा गरम रहत है खराब नहीं खराब ना, आवाज ना आएगा, चिल्लाया गया था। यही तो भी रोत रहे मतलब आयुष जैसन गल्ला नहीं के। हाँ। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी हो जाएगा, डी नंबर। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? झारखंड में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2009 में हुआ था, आई थिंक। 239 क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी जी, 2009 में। चलिएगा देखिएगा, अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? अप्रैल 2020 तक तो 3 बार लग चुका है सर, 3 बार। जी बिल्कुल सही जवाब, 3 बार। रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? तो ये हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। 241 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर। रांची जिला जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग है, ठीक है। रांची से अलग कर खूंटी को नया जिला कब बनाया गया था? 2007 में। रांची से अलग करके खूंटी को 2007 में बनाया गया था वो जिला, ठीक है। राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था, राज्य का जो गठन हुआ झारखंड का, उसके बाद सबसे पहला जिला बना था सरायकेला खरसावा, क्या 243 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा बना था, ठीक है। कब बना था वो कमेंट कीजिएगा। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा। सिंहभूम जिले को 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था? तो हो जाएगा 1990 में। जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? कोल्हान का। जमशेदपुर शहर कोल्हान प्रमंडल का भाग है। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होती है? ग्राम पंचायत। संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया था? 1983। चलिएगा आज का सेशन का ये लास्ट प्रश्न 250 नंबर प्रश्न देखिएगा। राष्ट्र संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
संथाल परगना जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुमका में, ठीक है, दुमका में। तो चलिए इसी के साथ आपको क्लास आज का समाप्त करते हैं यहाँ पे सेशन आज का। आपको क्लास कैसा लगा बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ झारखंड स्पेशल ही कराता हूँ, चाहे JPSC हो, SI हो, कांस्टेबल हो, सभी का यहाँ तैयारी होता है। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।